मैंने अभी तक बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं थिएटर में, लेकिन हाल ही में मैं एक ऐसी फिल्म देख कर आया कि उसके एक सीन में मैं अपनी सीट पर पूरी तरीके से हिल गया। पूरे शरीर में मानो एक सिरहन दौड़ जाना उस मूवी के एक सीन को देखकर। और उस फिल्म के क्लाइमैक्स में ताली अपने आप बज गई। मन तो होगा कि आप खड़े होकर बजाएं, लेकिन पीछे वालों को डिस्टर्ब होगा इसलिए आप खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसा कुछ जादू उस मूवी का रहा, और ऐसा मुझ पर ही नहीं रहा, ऐसा उस हॉल में, उस थिएटर में बैठे हुए ज़्यादातर लोगों को यही सब अनुभव मिला। और वो कौन सी मूवी थी? वो है कंतारा मूवी। अद्भुत मूवी। ये कन्नड़ एक फिल्म है जिसका डब किया गया हिंदी वर्जन में। अपने नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी में है, बाकी अलग अलग भाषाओं में। क्या मूवी बनाई है साउथ वालों ने। मैं कहीं इंटरव्यू सुन रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, तो नवाजुद्दीन कहते हैं कि जो RRR और KGF जैसी मूवी है, इनमें सिनेमा कहाँ है। मतलब वो एक तरीके से आलोचना करते हैं, उनको इनमें सिनेमा नहीं दिखता, इनमें केवल स्टाइल मारी जा रही है और उसको देखकर दुनिया पागल हो रही है, तो सिनेमा नहीं है। लेकिन मैं नवाजुद्दीन से कहूँगा कि उनको ये कंतारा मूवी जाकर देखनी चाहिए, तो उन्हें समझ में आएगा कि सिनेमा किसको कहते हैं। बॉलीवुड को उसकी औकात दिखाने वाली ये कंतारा मूवी है। तो मैं इस वीडियो में इसी कंतारा मूवी के बारे में बात करूंगा, और मैं बात करूंगा हमारे धर्म के रहस्य की। रहस्य हमें नहीं पता, हमें धर्म भी नहीं पता, उसके रहस्य भी नहीं पता। बहुत सारे रहस्य हैं हमारे धर्म के, जिस इस मूवी में उसमें से एक रहस्य दिखाया है। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक फैक्ट बता देता हूँ इस मूवी का, कि ये मूवी टीवी पर, लैपटॉप, मोबाइल पर देखने लायक नहीं है। अगर आप सोचो कि ये मूवी आज हॉल में लग रही है, कल नेटफ्लिक्स पर किसी पर भी आ जाएगी तो आप देख लोगे, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये मूवी केवल थिएटर में देखने लायक है। अगर आपको फुल एक्सपीरियंस चाहिए तो ये केवल थिएटर में ही देखी जा सकती है। जैसे ओम राउत आदिपुरुष के लिए कहते हैं ना कि आदिपुरुष उन्होंने केवल थिएटर के लिए बनाई है, लेकिन आदिपुरुष से पहले कंतारा मूवी जरूर है जो केवल थिएटर के लिए है। आप थिएटर में जाकर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो फिल्म की कहानी बड़ी बेहतरीन तरीके से शुरू होती है। शुरुआत में बड़ा आनंद आता है आपको। यहाँ पर एक राजा होता है जिसको मन की शांति नहीं मिल रही, वो जगह जगह जा रहा है। तब कोई बताता है भैया ढूंढो, मन की शांति आपको ढूंढने से मिलेगी। तो ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है, एक जंगल में पहुंचता है। काफ़ी समय गुजरता है, जंगल में पहुंचता है तो एक पत्थर के सामने जाकर वो अनायास ही राजा रुक जाता है और हाथ जोड़ लेता है। मतलब उसको मन की शांति प्राप्त हो जाती है। ये सीन अपने आप में इतना अद्भुत है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी सीन की गहराई समझाऊं, इसकी इंटेंसिटी में आपको समझाता हूं कि बॉलीवुड को 50 साल लग गए हमारे मंदिर की मूर्तियों को पत्थर साबित करने के लिए। आप देख रहे हो ना, PK OMG जैसी, तो ये तो 2-4 फिल्में हैं ऐसी। आप अगर 50 साल में देखोगे, मैं पहले आपको एक आंकड़ा दे चुका हूं, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे मंदिरों के जो देव प्रतिमाएं हैं उनको कोरा एक पत्थर साबित करने के लिए। तो आप इस सीन की इंटेंसिटी समझो कि एक राजा, और अनायासी, वो कोई शिवलिंग नहीं है, कोई मतलब देव प्रतिमा जैसा कुछ नहीं है, केवल एक पत्थर है जिस पर एक तिलक लगा हुआ है, एक थोड़ा सा एक त्रिशूल सा खड़ा हुआ है, और उस प्रतिमा के सामने, उस पत्थर के सामने वो राजा रुक जाता और हाथ जोड़ लेता। मतलब मन की शांति मिल जाती है। मैं साउथ वालों को बस इसी के लिए 21 तोपों की सलामी दिलवा सकता हूं कि उन्होंने दिखा दिया बॉलीवुड को कि कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। लोगों की भावनाओं को केवल आहत करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बॉलीवुड क्या दिखाता है? बॉलीवुड ये दिखाता है कि जो भी इस तरीके की चीजें हैं, जो भी रिचुअल्स हुए, जो भी तुम्हारे पूजा पाठ हुआ, वो तुम्हारी एक मेंटल इलनेस है, मतलब साइकोलॉजिकल तुम्हें डिफेक्ट है। बस यही तो दिखाता है बॉलीवुड। लेकिन बॉलीवुड की अब ये 50 साल की जो चालें थी वो धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगी हैं। अब क्या ना, एक सोशल मीडिया आया तो लोग कनेक्ट हो गए, तो अब हर किसी को, एक को जो बात समझ में आई, अगर मुझे कोई बात समझ में आई तो मैं यहाँ अपने अगर चैनल पर डाल रहा हूँ तो वो यहाँ पर हजारों लोगों को, लाखों लोगों को समझ में आ जाएगी बात। तो ये सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा आसान कर दिया, अब सभी को समझ में आने लगी इस बॉलीवुड की चालाकी। लेकिन बॉलीवुड फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आप कहोगे कैसे? अभी रिसेंट में एक फिल्म आई विक्रम वेदा, अगर आपने देखी हो तो, नहीं देखी हो तब भी मैं आपको बता दूं। विक्रम वेदा में देखने गया तो विक्रम वेदा में कितने सटल तरीके से, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर उन्होंने गेम कर दिया। क्या गेम कर दिया उन्होंने कि उसमें कहानी दिखाई है लखनऊ की, मतलब यूपी की, जिसमें सैफ अली खान एक इंस्पेक्टर का रोल करता है जो एनकाउंटर बहुत ज़्यादा करता है, बड़ा ईमानदार होता है। तो ये एक तो कहानी दिखाई है योगी बाबा पर, जैसे
योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर करा रहे हैं, जो भी आपके हिस्ट्री सीटर रहे उन सबका एनकाउंटर हो रहा है। बाबा ने तो पता नहीं कितनी गाड़ियां पलटवा दी। पहली बार ऐसा हो रहा है योगी आदित्यनाथ के जमाने में कि बड़े बड़े क्रिमिनल जिन पर लाखों का इनाम है वो खुद तख्ती लगाकर थाने में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। तो लेकिन इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड के तौर पर अलग तरीके से दिखाया इस फिल्म, मतलब एक एजेंडा के तहत ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन चलो ये ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है। हालांकि उन्होंने लखनऊ की जगह मुंबई रख देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहां पर बनानी थी उन्हें। दूसरी बात, इसमें सैफ अली खान के साथ उसका एक मित्र होता है अब्बास, मतलब वो मुसलमान होता है। और आप देखो पूरी फिल्म में जो भी नेगेटिव रोल में है, ऋतिक रोशन पूरा सब नेगेटिव रोल में, सब हिंदू हैं। और ये अब्बास जो है केवल यही पूरी फिल्म में अंत तक बेईमानी मतलब करता है, लेकिन फिर अंत में जाकर ईमानदारी के लिए मारा जाता है। मतलब कितने बेहतरीन ढंग से एक मुसलमान को पक्का ईमान उसका दिखा दिया इन्होंने। मैं देखता रह गया कि ये किस एजेंडे के तहत बात करते हैं। तो मैं बात करता हूं कंतारा मूवी की। यहां पर अब राजा को शांति मिल जाती है, अद्भुत शांति मिल जाती है। राजा कहता है मुझे ये देव चाहिए, जो पत्थर है वो देव कहते थे, लेकिन वहां के जो जंगल के निवासी होते हैं, मूल निवासी होते हैं, वो यहाँ देव को देने से मना करते हैं। मतलब कौन दे अपने देव को? तो यहाँ पर एक मतलब जो मूल निवासी थे उसमें देव की आत्मा आ जाती है, मतलब हावी हो जाती है, तो वो देव ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देव कहते हैं कि मुझे ये जंगल चाहिए, जंगल मतलब गांव वालों के लिए, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो उसमें इस तरीके से देव की जब आत्मा आती है उस व्यक्ति में, वो खतरनाक सीन है। वो ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक इतनी फिल्में देख ली हमने, लेकिन इस तरीके से देव को आना दिखाया है कि आपको कहीं एक पल के लिए भी नहीं लगेगा कि यार ये एक्टिंग चल रही है। और उस देव की चीख, अब उसको पता नहीं वो क्या कहते हैं अपनी भाषा में, लेकिन वो जो चीख है उसकी, वो सिर्फ हॉल में ही उसका आनंद है, वो आपके कानों में गूंजेगी। मतलब हफ्तों तक वो चीख गूंजने वाली है। वो डराने वाली चीख नहीं है, पूरी फिल्म में वो बार बार चीख आती है और एक अद्भुत ढंग से आती है। ये चीख आपको डराने वाली नहीं, कोई भूत प्रेतों की चीख थोड़ी है। इस चीख को सुनकर आप डरोगे नहीं बल्कि जागोगे। इसमें आपको एक श्रद्धा का, एक स्पिरिचुअल आपको उसका अनुभव होगा कि यार क्या है ये चीख। तो वो चीख सुनने के लिए आप इस मूवी को थिएटर में देखो। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि इस तरीके से राजा देव को ले जाता है। कहानी फिर आगे बढ़ती है, समय वर्तमान में पहुंच जाता है, एक और बीच में कहानी आती है, वो आप देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन शुरुआत का आधा घंटा इस मूवी का आपको बांध देगा, मतलब आप कहोगे यार वाह वाह बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन फिर इस फिल्म का एक बोरियत भरा हिस्सा शुरू होता है आधा पौना घंटे का, जिसको आप देखकर मुझे गालियां दोगे, आप कहोगे कि आचार्य जी ने शायद पैसे वैसे लेकर इसके रिव्यू किए हैं, क्योंकि इस मूवी में अब कुछ मजा सा नहीं आ रहा। क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मैंने इस मूवी का जो सबसे पहला रिव्यू देखा था वो देखा था आरजे रौनक, उनका एक यूट्यूब चैनल है, तो उनका देखा था मैं, और उसी रिव्यू को देखकर ही मैं ये फिल्म देखने गया था। तो उन्होंने इतनी तारीफ कर दी इसकी, मैंने कहा भैया जब ये बंदा तारीफ कर रहा है, इतना ऑथेंटिक रिव्यू देता तो मैंने देख के आनी पड़ेगी। लेकिन जब ये मूवी का ये वाला हिस्सा पहुंचता तो मैं रौनक को गालियां दे रहा था। मैंने कहा इसने पैसे ले लिए, इसमें इस मूवी में कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा वाला फील आपको आधे घंटे के लिए आ ही जाएगा, इसलिए धैर्य रखना। ना हॉल में पहुंच जाओगे तो इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, भाग तो नहीं सकते ना। आपने 150-200 रुपये खर्च किए हैं तो आप उठ के भी नहीं जा सकते। तो वो आधे पौने घंटे का, लेकिन वो कहानी को बिल्डअप करने के लिए जरूरी हिस्सा है, वो जरूरी चाहिए ही चाहिए वो हिस्सा। पर वहां आप बोरियत महसूस करोगे। फिल्म फिर अपनी गति से आगे बढ़ेगी और इंटरवल के बाद आप फिर अपनी सीट से नहीं उठ सकते। और जो बेहतरीन चीज़ है इस फिल्म की वो है इसका अंतिम 15-20 मिनट का करीब इसका क्लाइमैक्स, जिसमें आपके हाथ से ताली अपने आप बज जाएंगी, आप अपनी सीट से खड़े भी हो सकते हैं। ये क्या दिखाया है इन्होंने इस फिल्म का क्लाइमैक्स, मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला इस फिल्म का अंत है, और जो कि आपके साथ रह जाएगा 2-3 दिन तक। आपको ये फिल्म सपनों में सताएगी, इस तरीके का इसका क्लाइमैक्स दिखाया है। और इसमें जो रिचुअल लिया है, जो एक भूत कोला नाम का एक तरीके से उत्सव लिया है, जिसको एक अपना रिवाज है, उनका रिचुअल है। भूत कोला मैं आपको समझा दूं, भूत कोला एक तरीके से उत्सव मनाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति होता है, उसके भीतर देव की आत्मा आती है। फिर गांव वाले बैठकर सारा पूछते हैं कि भाई मेरा ये जॉब का बताओ, मेरी शादी का बताओ, तो वो देव बताता है। मैं
मूवी की कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी का मजा तो फिर थिएटर में ही है। लेकिन मैं आपको भूत कोला की थोड़ी सी बात करूं, भूत कोला जैसा पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो हर 40-50 गांवों में आपको ऐसा कुछ न कुछ रीति रिवाज मिल जाएगा। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिनमें दैवीय आत्मा आती है। लेकिन मैं यहां पर बात करूंगा हमारे आध्यात्मिक रहस्य की। हमारे आध्यात्मिक रहस्य बहुत सारे हैं। जो भी मुझसे पहली बार पूछता है कि हमें अध्यात्म के बारे में जानना है तो मैं उसको सबसे पहले 3 बुक बताता हूं। ये 3 बुक पढ़ लो, फिर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। वो 3 बुक कौन सी हैं? एक तो है हिमालय के संतों के संग निवास। ये बुक है स्वामी राम की। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मतलब आप आनंदित हो जाओगे। ये ऐसी बुक है स्वामी राम की। स्वामी राम का पूरा जीवन है इसमें, एक हिमालय के संत हुए हैं ये। दूसरी बुक है इसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये बंगाल के एक संत हुए हैं, स्वामी परमहंस योगानंद। इस बुक को पढ़ते 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 आपको मान लो देजावू होने लग जाएगा। तीसरी जो बुक है वो और बेहतरीन है, वो है हिमालयवासी गुरु के साए में। वो है एक मुस्लिम की, एक मुमताज नाम का मुस्लिम होता है, लेकिन वो अपना यात्रा करते हिमालय पहुंचता है और आज उसका नाम मतलब मिस्टर एम है। इसमें से 2 बुक आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और हिमालयवासी गुरु के साए में, जिसका इंग्लिश नाम है अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर। ये लेकिन हिंदी में भी है। ये दोनों बुक आपको कुकू एफएम पर मिल जाएंगी। तो कुकू एफएम पर इन दोनों बुक को जरूर सुनो। अगर आपको कुछ भी अपने धर्म के रहस्यों को थोड़ा सा भी जानना है, आपको वास्तव में पता चले। हम कहते रहते हैं ना हिंदू धर्म, धर्म धर्म, लेकिन हम धर्म का धा भी नहीं जानते। ये बुक पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि हमारा धर्म वास्तव में क्या था। तो इन बुक को जरूर पढ़ें। कुकू एफएम पर आपको ये सहज ही उपलब्ध हैं। कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 10,000 प्लस ऑडियो बुक कुकू एफएम पर आपको सुनने को मिलती हैं। साल भर के लिए 399 मिलता है, लेकिन अभी यहां पर दिवाली का ऑफर चल रहा है। 25 अक्टूबर तक ये ऑफर चलेगा। इसमें अगर आप वाउचर कोड यूज करेंगे दिवाली 50 तो आपको केवल 50% देने होंगे, मतलब साल भर के लिए 199। और इसके साथ ही आपको यहां जीतने का मौका मिल रहा है 10 लाख तक के इनाम। मतलब आप इसमें कार भी जीत सकते हो, सोने के सिक्के भी जीत सकते हो, और भी बहुत सारे प्राइजेस आपको 10 लाख तक इस कुकू एफएम अगर आप 25 तारीख तक ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन इन करें। तो कंतारा एक कन्नड़ बेस्ड मूवी है जैसे केजीएफ थी, और इसका बजट आप सुनो केवल 16 करोड़ है। और ये अब तक तो छोड़ो, कन्नड़ में ही ये केवल 100 करोड़ कमा चुकी है, 100 करोड़ से पार हो चुकी है। अब तक इसका बजट जो है कमाने का वो 150 करोड़ पार कर चुका है, और ये आगे आने वाले 500 करोड़ तक आराम से पहुंच जाएगी। अभी तो कहते हैं अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो इसकी टीआरपी शुरू हुई है। अभी तो यहाँ पर पता चली है लोगों को कोई कंतारा है। कंतारा का मतलब जंगल से होता, जंगल की एक भूमि, उसको कंतारा कहते हैं, कन्नड़ में इसका नाम कंतारा है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन अब सोचो 16 करोड़ में इन्होंने वो सिनेमा बना दिया जो हमारे यहाँ 300, 400 करोड़ में नहीं बन पा रहा। हमारे यहाँ की स्टोरी क्या है, कंतारा की आप स्टोरी देखो कि आप ऐसे जुड़ जाते हो इस स्टोरी से कि आप जब एंड में उठोगे तो आप इस स्टोरी के साथ एक हो चुके होगे। आप देख हॉलीवुड में हम देखते हैं कि ऐसे रियलिस्टिक वहाँ के एक्टर एक्टिंग करते हैं कि पता नहीं चलता कि ये कैरेक्टर है कि एक्टिंग कर रहा है। पहली बार आपको साउथ मूवी, क्योंकि साउथ मूवी क्या ना स्टाइल ज़्यादा मारती है, मतलब वो 2 मिनट में चली जाती है ओवर होकर, लेकिन ये कंतारा कहीं से भी ओवर नहीं होती। मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर, जैसे ऋषभ शेट्टी जिसने शिवा का रोल निभाया, जो मेन कैरेक्टर को निभा रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल निभाया किशोर ने, अच्युत कुमार ने वहाँ के जमींदार का रोल निभाया, तो ये सभी जो हैं कलाकार मजे हुए कलाकार हैं। इनकी एक्टिंग देखकर आपको लगेगा कि एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। और वहाँ का जो जंगल दिखाया है, क्योंकि कंतारा शब्द लिया तो जंगल वास्तव में जंगल दिखाया, ऐसे नहीं कि इन्होंने कहीं जंगल के कोने से शूटिंग कर ली और बस काम चले गया। नहीं, जंगल का जो एक भयानकता होती है वो वास्तव में दिखाई है। मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो भी लोकेशन ली वो रियल लोकेशन ली, जो भी चीज़ें दिखाई वो ज़्यादातर इन्होंने रियल ही रखी, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे लोकेशन हो, कुछ भी उन्होंने हर चीज़ एक रियल तरीके से दिखाई है। और आप सोचो भूत कोला एक लोकल कह लो, उनका एक रिचुअल होता है, लेकिन उस भूत कोला को लेकर इतने बड़े पैमाने पर पूरा पैन इंडिया पर इन्होंने एक फिल्म बना दी। ये अपने आप में आश्चर्य नहीं है क्या? हमारे यहाँ कोई सोच सकता है कि जैसे बहुत सारी जगह भैरव बालाजी में कई तरीके के लोकल
रिचुअल्स वहाँ के अपनाते हैं। तो कोई नहीं सोच सकता कि इन रिचुअल्स को लेकर इतनी बड़ी फिल्म बना दी जाए, और बनाएंगे भी बॉलीवुड वाले तो उसका इतना सत्यानाश कर देंगे कि आपको सिर्फ उसमें ढोंग ढकोसला ही लगेगा। लेकिन इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से इस फिल्म की कहानी को लिया और दिमाग में बिठा दिया। जो चीज़ बॉलीवुड हमारे दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था धीमे धीमे अनकॉन्शियसली, मतलब अनकॉन्शियस तौर पर आपको वो ये बताना चाह रहा था कि आपका जो धर्म होता है वो एक अफीम के नशे की तरह है, मतलब उसके अलावा जो मुस्लिम धर्म है वही वास्तव में धर्म है। क्योंकि मूर्ति पूजा ज़्यादा करते हैं, वो मूर्ति को मानते नहीं, तो वो कहते तुम्हारी मूर्तियाँ सब ये ढोंग है, तुमने खुद ही बना लिया, तुम खुद ही पूजने लग गए हो। तो बहुत सटल तरीके से बॉलीवुड इस चीज़ को काम को कर रहा था। लेकिन साउथ वालों ने क्या किया, साउथ वाले उसके विपरीत कर रहे हैं। साउथ वाले बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके दिमाग में आपके देवताओं के प्रति, आपके ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत कर रहे हैं। अगर मैं इस सब के बारे में निष्पक्ष होकर बात करूं तो बात यह है कि हमें ईश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम अपने शरीर को नहीं जानते पूरा कि हम क्यों हैं, हमने जन्म क्यों लिया, मर क्यों जाएंगे एक दिन, और कहाँ पर हैं, और ये दुनिया कहाँ पर है, हम कुछ भी नहीं जानते अपने बारे में। तो हमें ईश्वर की ज़रूरत है। हम इतनी परेशानियों में घिर जाते हैं कि ईश्वर के सामने ही थोड़ी देर हम चिंता मुक्त होकर बैठ सकते हैं। यही फिल्म की शुरुआत में दिखाई, राजा जिसके पास सब कुछ है लेकिन चिंता बहुत है। और आज के आप देखो जितने भी लोग हैं, गाँव अब तो गाँव में भी शुरू हो गई है चिंता, लेकिन गाँव से निकल जाने के बाद शहरों में लोग डिप्रेशन में मरा जा रहा, कूद रहा छत से, इतना डिप्रेशन है, चाहे पैसे वाला हो चाहे कैसा भी हो। तो हमें एक ईश्वर की ज़रूरत है। इस ईश्वर को छीन लिया है हमसे हमारे बॉलीवुड के सिनेमा, ज़्यादातर क्योंकि इसी का इफेक्ट पड़ा है, छीन लिया है। लेकिन हमें हमारे ईश्वर की फिर से, बाबाओं की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर बाबाओं की ज़रूरत होने से बाबा शोषण करने लग जाते हैं, बाबा फिर अपने हिसाब से एक दल बनाते हैं और फिर आपको दूसरी तरीके से वो बांध देते हैं, दूसरे तरीके का संघर्ष पकड़ा देते हैं। लेकिन हमें ईश्वर की ज़रूरत है, और वो भी बहुत ज़्यादा, तभी शायद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी डिप्रेशन से बच सके। आप देखो विदेशों में ईश्वर को अपनाया जा रहा है, योग को अपनाया जा रहा है, ध्यान को अपनाया जा रहा है, और हमारे यहाँ के लोग ध्यान, योग, मेडिटेट सबको खोते जा रहे हैं। तो मैंने इस कंतारा मूवी को लेकर बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं फिर अंत में कहूँगा कि इस मूवी का रिव्यू नहीं किया जा सकता, इस मूवी को फील किया जा सकता है, क्योंकि अंत में ये आपको एक इमोशन के साथ छोड़ती है, एक भावना के साथ छोड़ती है। ये मूवी नहीं रह जाती, ये आपके साथ एक इमोशन बन के लौटेगी, भावना बन के लौटे। इसलिए इस मूवी को जाकर जरूर देखें थिएटर में, और जिन्होंने देख लिए वो कमेंट करें कि आपने देख लिए, जो देखने वाले हैं वो भी कमेंट करें कि आप इस मूवी को देखने जाएंगे। सनातन संस्कृति के लिए थोड़ा सा सहयोग तो हम दे ही सकते हैं। और कुकू FM पर ये दोनों ऑडियो बुक जरूर सुने अगर आपको आध्यात्मिक रहस्य जानने हैं तो। दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, इसलिए जल्दी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर साइन इन करें। यहां तक आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।